नहीं कर रहा। आप ये है कि ओ जी बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, विराट कोहली के लेवल का प्लेयर है, फलाना है, और ये बंदा जो है ना दूसरा आपका प्लेयर है, ये तो जो है ना क्या कहते हैं उसे, ये तो डॉन ब्रैडमैन के साथ को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे ए ग्रेड के प्लेयर हैं जो अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझते आ रहे हैं पिछले कुछ 3-4 सालों में। इन्होंने पाकिस्तान को, हकीकत है कि तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। मैं नेम लिखाऊंगा उसमें, एक बाबर आजम इज नंबर 1, हाँ शाहीन है, हाँ चले नसीम नहीं है हाँ। लेकिन नसीम भी जो है ना उसकी भी नखरे, वो अपने रेज मांग रहे, कहते हैं मुझे एक ग्रेड में डालो। ओ यार पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को, स्पेशली शान मसूद को। काफी प्रेशर में थे शान मसूद को बहुत मुबारक हो। और जितने भी जो सेलेक्टर्स, नए सेलेक्टर्स जो पाकिस्तान के आए हैं, स्पेशली आकिब जावेद को बहुत बहुत मुबारक मुबारक हो। देखें, चक्कर सारा ये है कि पाकिस्तान ने बुरी तरीके से इंग्लैंड को एक्सपोज कर दिया है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। यू नो, कहाँ गए वो 800 रन जो मुल्तान में इंग्लैंड ने मारे थे? कहाँ गए हैरी ब्रुक्स के 300 रन जो हैरी ब्रुक्स ने मुल्तान में मारे थे? और जो इवन जो लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आई थी 2 साल पहले, जिस तरीके से 3-0 पाकिस्तान को हराया था, कहाँ गया वो सब चीजें? मैं तो बोल रहा हूँ, जो सारे जो ये ओल्ड पुराने सेलेक्टर्स हैं, पुराने चेयरमैन हैं, पुराने कैप्टन जो हैं, जो बोल रहे थे पाकिस्तान में कोई स्पिन बॉलिंग का टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में कोई स्पिनर है नहीं जो 20 विकेटें ले सकता है, या पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तान में ये है वो नहीं है, ऐसा कोई बैट्समैन हमारे पास है नहीं, या कराची से बैट्समैन नहीं, जो भी सारी जो बातचीत थी, इन सबको बैन करना चाहिए। जिस तरीके से पीसीबी जो प्लेयर स्पॉट फिक्सिंग करता है, मैच फिक्सिंग करता है, पाकिस्तान का नाम खराब करता है, इन लोगों ने भी पाकिस्तान का नाम खराब किया है। ये सेलेक्टर्स ने पाकिस्तान का नाम खराब किया है, ये चेयरमैन ने पाकिस्तान का नाम खराब किया। इन लोगों को भी बैन करना चाहिए, लाइव बैन डालना चाहिए इनके ऊपर। इनके इन जो सकलैन जो जो किसी का नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पर, जो भी हैं, जो भी सेलेक्टर्स थे पहले, या चेयरमैन थे, या कोच थे, या कैप्टन थे, इनके ऊपर एटलीस्ट पाबंदी करनी चाहिए, इनको बैन करना चाहिए, ताकि ये कभी भी बाद में पाकिस्तान को इशू, पीसीबी को इशू ना हो। अब देखें, साजिद अली, आपके पास साजिद अली एक वॉरियर है, ये कोई स्पिनर सिर्फ हाँ, नहीं है। ये अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, अच्छी बॉलिंग भी कर लेता है। बंदे को बॉल लगी, खून निकल रहा था, स्टिचेस आए, बंदा तैयार था खेलने के लिए। वो तो एम्पायर ने बोला इस तरीके से बैटिंग नहीं कर सकता, आपको शर्ट चेंज करना पड़ेगा, बट ही वाज रेडी टू बैट लाइक दैट। ये ऐसे बंदे चाहिए हमें। नोमान अली, क्या अच्छी बैटिंग करता है नोमान अली, बॉलिंग तो कराता ही है, बैटिंग कितनी अच्छी कर सकता है नोमान अली। ये सारे प्लेयर्स कहाँ थे हमारे? ये कौन कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा इसका? क्यों सेलेक्ट नहीं हुई है? ये आपके पास डोमेस्टिक में क्रिकेट इतने सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे, नोमान अली अली ऑलमोस्ट 40 साल का हो गया है, साजिद खान की अच्छी खासी एज हो गई है, ये कहाँ थे सारे प्लेयर्स? क्यों उसको सेलेक्ट नहीं किया? जितने भी जो पुराने प्लेयर्स थे, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इनको तो मैंने खिलाना नहीं चाहिए बहुत सालों तक। अब इनको तो साइड पे कर दें, और ये नए लोगों को चांस दें जिनको चांस नहीं मिला था। इनको अच्छी तरह, कामरान गुलाम है जो नया प्लेयर आया था, मोहम्मद हुरैरा, इनको अभी तक चांस मिला नहीं है, इनको तो लंबा चांस देना चाहिए। और जब तक बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, बाकी जो खिलाड़ी है जो डोमेस्टिक में जब तक अच्छी परफॉर्म ना करें, अपना अच्छी फिटनेस ना दिखाएं, उससे पहले इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। और वापस बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान टीम को, शान मसूद को, सेलेक्टर्स को। और आकिब जावेद ने क्या, मतलब क्या अच्छा काम करा। लेकिन जब पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ, उस दिन आकिब जावेद सेलेक्टर बना था, 3-4 दिन का बीच में गैप था, मैच सेकंड मैच शुरू होने से एक दिन पहले आकिब जावेद ने बोला कि हमें उसी उसी पिच के ऊपर मैच मैच होगा। और बेन स्टोक्स भी सरप्राइज है, बेन स्टोक्स ने बोला मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं ऐसा कि एक 2 टेस्ट मैचेस एक ही पिच पे प्ले करें, ना मैंने कभी ऐसा टेस्ट मैच कोई खेला है पहले। लेकिन आकिब जावेद ने करा। सब लोग हंस रहे थे कि थर्ड टेस्ट के ऊपर बड़े बड़े पंखे लगाए हुए हैं, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आकिब जावेद ने करके दिखाया, स्पिन ट्रैक्स बना दिए। और पाकिस्तान को यही चाहिए था। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग, और जो बॉलर्स हैं, कोई छोटे मोटे ऐसे बॉलर नहीं कि आजकल के बॉलर्स हैं, ये टॉप बॉलर्स हैं, स्पिनर टॉप स्पिनर्स है बेसिकली। मतलब ये अश्विन वगैरह जो जो टॉप स्पिनर्स आजकल टेस्ट मैच में बॉलिंग करा रहे हैं, ये उनके टक्कर के बॉलर्स हैं, ये कोई छोटे मोटे बॉलर्स नहीं, यहाँ से आज यहाँ वहां से उठा लिया आपने। दीज आर लाइक रियली गुड बॉलर्स। क्या बोलेंगे असद भाई? जी हारिस भाई, आवाज आ रही है आपको सही? आ रही आवाज, आ रही, बोले। अच्छा, देखिए पहले, सबसे पहले तो सबको मुबारक हो, पाकिस्तान टीम मुबारक हो, शान मसूद को, आपको, सबको, पाकिस्तान के फैंस थैंक को, यू। पाकिस्तान के मैनेजमेंट को। बहुत इंस्पायरिंग और क्या कहते हैं उसे,
मोरल बूस्टिंग ये विन है, सीरीज विन आई शुड से। और ये जो है ना, इतनी अवाम और फैंस इतने डिजेक्टेड और मायूस हो गए थे कि लग रहा था कि अब पाकिस्तान जीतेगा कैसे, जो है ना वो ये, क्योंकि हम जो है ना अब इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते। बांग्लादेश से ही पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी टीम से भी पाकिस्तान हारा, जिसको इंडिया ने जो है ना बड़ी बड़ी बुरी तरह सही हराया। बात। तो मतलब बहुत ज्यादा ये एक इट वाज ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, ये टेस्ट मैच विन या सीरीज विन। और जो है ना, जैसे शॉट इन द आर्म जैसे कहते हैं ना, ये वो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी साबित हो। तो सबसे पहले तो ये नेक तमन्नाएं और ख्वाहिश जो है ना, अपना मैसेज सबके लिए। अब आप जिस तरह अभी आपने कहा, दूसरी चीज़ देखें, आपने जिस तरह बताया कि भाई जो टीम ने एक चीज़ें कुछ चेंज की। मैं आपको बताऊँ, एक ज़िंदगी गुजर गई है, ज़्यादातर दिन ये क्रिकेट देखते हैं, एज अ चाइल्ड मैं देखता आ रहा हूँ। लेकिन मैंने ऑनेस्टली आज तक कोई ऐसे नहीं देखा कि आपने 2 प्लेयर इंसर्ट किए हों इन द मिडल ऑफ द सीरीज़, और वो जो है ना, उन्होंने सारी काए पलट दी हो। हुआ है, ऐसी काफ़ी सीरीज़ में हुआ है कि टीम हार के जीती है। लेकिन ये कभी मैंने नहीं देखा कि 2 प्लेयर आए और उन 2 प्लेयर ने सारा सिचुएशन ही चेंज कर दी। ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। आई थिंक शायद, पता नहीं, मुझे क्रिकेट की तकरीबन 150 साल की हिस्ट्री में चेक करना पड़ेगा ऐसा, लेकिन आई डाउट इट। आप देखें, इन 2 प्लेयर्स ने 39 विकेट ली हैं 40 में से, 39। वाह। और वो जो एक जो 40th विकेट है, वो भी वो प्लेयर है जो आपने नया डाला है, वो भी पहले मैच में नहीं था। तो मतलब भाई जाहिर। कहने का मकसद मेरा ये है। और देखें, इन 2 प्लेयर्स ने, जैसे आपने कहा कि भाई ये कोई कोई आम किस्म के स्पिनर नहीं है, ये डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं और ये फाइटर हैं। तो और जो है ना, आपने मतलब किन को डाला हुआ है? एनीवे, ये डिस्कशन ज़रा लंबी हो जाएगी। आपने डाला हुआ है उन हीरोज़ को जो अपने आप को दिस क्या कहते हैं इंग्लिश में, दे थिंक देमसेल्फ बिग फॉर देयर बूट्स। उनके नखरे नहीं उठाए जाते, वो लड़ाइयाँ करते हैं, वो कहते हैं मुझको कैप्टन बना दो, वो कहते हैं मुझको कैप्टन बना दो, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। आई मीन ये क्या बकवास है। आपने बहुत अच्छा किया उनको साइड पे रखा। देखिए, अगर अब ये आकिब जावेद एंड टीम जो इन्होंने एक पैनल बनाया, राइट, उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई हम यहाँ पे हमारी, एक तो ये कि फेथ, हमें फेथ है कि हमारे स्पिनर टॉप स्पिनर हैं, ये वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, हम इनके मुताबिक पिचें बनाएंगे। और हम जो है ना, देखिए उन्होंने एक चांस लिया, उन्होंने एक गैम्बल किया। लेकिन ये है कि हर टीम, कोई भी दुनिया की कोई टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका, कोई भी हो, बांग्लादेश भी हो, कोई भी, अफगानिस्तान भी हो, वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। आप पहले ये आइडेंटिफाई करते हो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की पिछली 2-30 सीरीज देखें ना, उसमें लगता है हमारी स्ट्रेंथ ये है कि डेड पिचे बनाओ। हाँ। हमारी स्ट्रेंथ ये है कि किसी स्पिनर पे फेथ ना रखो, 4-4 सीमर डालो, और हम उससे बांग्लादेश जैसी वीक टीम के अगेंस्ट हम उनको पछाड़ देंगे। क्या हुआ? बांग्लादेश आपको हरा के गया आपके मुल्क में, राइट? तो लेकिन ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, अपने प्लेयर्स पे फेथ रखें। देखें, 2 मैच हुए हैं, राइट? ये 2 मैच जो पाकिस्तान जीता है। इस मैच से पहले इसी हैरी ब्रुक ने 317 रन किए हैं, 800 रन। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कहा यार मुझे तो याद ही नहीं है, मैं तो बचपन से मैच देखता आ रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं याद कभी किसी ने 700 रन बनाए हो पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी पिच पे। पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, एक टीम आपको मार 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 के आपको 800 रन बना देती है। मैं तो कहता हूँ वो पाकिस्तान वो मैच ना भी जीतता तो वो एक डिमोरलाइजिंग वो थी कि उन्होंने आपको इस तरह बेस बॉल या जो भी बॉल है, आपने को उन्होंने आपको इतना पीटा। उन्होंने बेसिकली देखिए, उन्होंने आपको जो है ना साइकोलॉजिकली उन्होंने आपको हरा दिया था। वो मैच पाकिस्तान ड्रॉ भी कर देता, वो ड्रॉ हो सकता था, उस पिच में तो कुछ भी नहीं था ना। वो आप हाँ। हारे हैं बिकॉज़ साइकोलॉजिकली आपको इंग्लैंड ने हरा दिया। इसी तरह पिछली सीरीज़ में भी हुआ था जब इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने आया था। उन्होंने खेलने आया था। आपको जो है ना साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर उन्होंने आपको हरा दिया था कि आप जो है ना डेड पिचें बना रहे हैं, वो आपको उन्हीं पिचेस पे स्कोर करके आपको हरा के आपके मुल्क में जा रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो आप दलेर नहीं हैं। दलेर नहीं है, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने प्लेयर्स पे फेथ नहीं है।
आप जो है ना आपको पता ही नहीं कि क्या करना है तो क्या नहीं कर रहा। आप ये है कि ओ जी बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, विराट कोहली के लेवल का प्लेयर है, फलाना है, और ये बंदा जो है ना दूसरा आपका प्लेयर है, ये तो जो है ना क्या कहते हैं उसे, ये तो डॉन ब्रैडमैन के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आई मीन आई डोंट मीन टू डाइग्रेस, लेकिन ये हमारा जो एक वो जो मर्दान से है फास्ट बॉलर, क्या नाम है उसका, जो आजकल इंजर्ड है, बड़ा तेज करता एहसानुल्लाह। है, एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह का मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने शायद पता नहीं हाँ देखा ही नहीं देखा। उससे उसने 3 सवाल पूछे। हाँ मैं हाँ सिर्फ आपको ये इसलिए वो बताना चाहता हूँ, इससे आपका मेंटालिटी आप देखें। उससे हाँ पूछा तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा इंडिया की टीम में फेवरेट प्लेयर कौन है? कहता कोई भी नहीं है। ठीक है? हाँ। कहता कोई नहीं है। फिर उसने कहा बुमराह फर्स्ट क्लास बॉलर नहीं है? कहता नहीं, बुमराह से अच्छा तो ये है, क्या नाम है इसका? अ, नसीम शाह। नसीम शाह है। आई मीन नसीम गिव मी अ शाह। ब्रेक मैन। और फिर तीसरा सवाल उससे पूछा गया कि भाई वो एक सवाल और था, मुझे अभी याद नहीं रहा। हम्म देखिए बात सुने, अब इंडिया की टीम में आपका कोई फेवरेट प्लेयर नहीं है, यू गॉटा बी किडिंग मी। आई हम्म। मीन वो तो एक अलग बात है, इंडिया भी टफ पैच से गुजर रहा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो हम इस पे अलग हाँ। से एक बनाएंगे वीडियो, वो होता रहता है। लेकिन जो है इंडिया हम्म। की टीम जो है ना इज वन ऑफ द बेस्ट टीम, और उनके प्लेयर जो है ना दे आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर। ठीक है, पैच बुरा अच्छा आता जाता रहता है, लेकिन कहने हाँ का मकसद ये है कि आप एक चीज को एडमिट ही नहीं कर रहे हो कि प्रॉब्लम किधर है। हाँ। आप फिर उसी वो 70s 80s और जो है ना एक क्या कहते हैं पेट्रियाटिक नॉनसेंस में फंसे हुए हो। यू आर नॉट गेटिंग आउट हम्म। ऑफ इट। आप यही समझ रहे हो कि बाबर आजम जैसा जो है ना कोई प्लेयर नहीं है। हकीकत में आपको बताऊं हारिस भाई, मैं कहता हूँ बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ओ कहीं 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 का नहीं है। अब विराट कोहली और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। धोनी का कंपैरिजन बाबर आजम के साथ कुछ है ही नहीं। आई मीन ये लोग तो मैच जिता देते हैं अपनी टीम को। आपको देखिए याद अगर होगा एमसीजी में बैठे हुए थे, इंडिया को 12 और 13 रन चाहिए थे, बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा आपको, अगर आपको याद हो, मैंने कहा हारिस भाई अगर ये कोहली खड़ा रहा ना तो हाँ ये मैच जीत जाएंगे। हाँ। मैंने कहा डजंट देखिए। मैटर कोई भी एवरेज हो, और वही हुआ एग्जैक्टली। कोहली ने कैसा मैच जिताया। हाँ तो एनीवे लास्ट थिंग ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कौन सा मैच है यार जो आपको बाबर आजम ने जिताया, मुझे बताया ना। कोई देखिए भी नहीं कोई भी पहले नहीं। स्कोर करके, मैं तो कहता हूँ साउथ शकील ने सेंचुरी की ना, एक मैच विनिंग सेंचुरी थी, अच्छी थी। मैं साउथ शकील को मैन ऑफ द मैच दिया गया, अच्छा। लेकिन अगर ये साउथ शकील ने चेस करते हुए सेंचुरी बनाई होती ना फोर्थ इनिंग में, मैं कहता यार ये जो है ना मियादाद के लेवल का प्लेयर है। तो हम्म। कहने का मकसद ये है कि पहले खेलते हुए तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब आप एक एक इनिंग खेलते हो, ऐसी इनिंग खेलते हो, एक मार्शल करते हो अपने ट्रूप्स को, उस वक्त पता चलता है आपका प्रेशर नहीं, भी खेल। सऊद शकील ने जो इनिंग्स खेली थी और जो साजिद खान ने और नवान अली ने उसका साथ दिया था बैटिंग में, अगर वो सऊद शकील नहीं खेलता तो पाकिस्तान ये गेम हार चुका होता शायद। आई वो एग्री, मैं खेलना कहता हूँ बहुत बहुत जरूरी अच्छी है सऊद इनिंग शकील थी। को। मैं कहता हूँ हाँ। बहुत अच्छी इनिंग थी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो कहता हूँ ये क्या नाम है इसके, इनके कैप्टन का, बेन स्टोक्स। हाँ ही वेंट रॉन्ग। लेकिन जब उसको पता था शाह शकील खेल रहे हैं ना, उसने पता क्या किया, अगर आप मैं मैच देखो, हाँ। उसने क्या किया, ही वेंट ऑन डिफेंसिव। उसने सारे फील्डर हटा दिए, बॉल टर्न कर रही थी, डिफेंसिव। उसने पीछे कर दिया कि भाई हाँ स्कोर ना करे साउथ शकील। और मैं कहता हूँ साउथ शकील इज अ स्मार्ट गाय। हाँ। उसने बाउंड्री मारी ही नहीं, उसने कहा 1 रन बनाओ, 2 रन बनाओ, मारी नहीं। 3 रन बनाओ। पर बाद में हाँ जब उन्होंने देखा कि भाई हम अभी लेवल कर चुके हैं स्कोर को, हाँ। मतलब ये अभी लीड इंग्लैंड की, तो देखें जब साजिद ये नहीं साजिद नहीं, क्या नाम, नुमान अली खेलने आया, तो लग ये रहा था हाँ कि भाई इंग्लैंड तो लीड ले जाएगा। हाँ। मतलब लग रहा ये रहा था कि भाई इंग्लैंड लीड ले जाएगा 50-60 रन की। इस विकेट पे 50-60 रन बहुत ज्यादा थे। लेकिन उन्होंने एक हाँ एक मैराथन इनिंग खेली। उन्होंने पहले स्कोर को बराबर किया, फिर थोड़ी सी लीड पे आए, फिर वो क्या नाम है उसका, ये आउट हुआ नुमान अली, तो साजिद अली आया। तो आहिस्ता 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 सिंगल डबल लेके साउथ शकील ने, फिर इनकी आपस में डिस्कशन ही, उसने कहा मार चौके छक्के। तो उसने जो 48 रन बनाए, देखिए बेन स्टोक्स ने उसको एडमिट भी किया, उसने कहा भाई वहां पे हम जो है ना हमारे लिए मैच मुश्किल हो गया था। मुश्किल हो गया था। हाँ, तो साउथ देखिए अगर शकील को ये, जी हालांकि जो स्पिन विकेट्स तो इंडिया भी बना रहा था, श्रीलंका भी बनाता है और बांग्लादेश भी बनाता है, और पाकिस्तान को इससे कुछ 7-8 साल पहले सीखना था। पाकिस्तान पता नहीं क्या कर रहा था। पाकिस्तान स्पिन विकेट, जब दुबई में खेल रहे थे, जब अबू धाबी में खेल रहे थे, तो आप स्पिन विकेट्स बना रहे थे और आपके स्पिनर्स नहीं आपको जिताए। पहले आपको सही मिल जाता था गेम, फिर यासिर शाह ने आपको बहुत गेम जिताए, ठीक है ना। अब आप जब पाकिस्तान में आ गए तो आप स्पिन विकेट्स कहाँ गई आपकी? आप बोल रहे हो मेरे आपके पास टैलेंट नहीं है, आप बोल रहे हो आपके पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है जो 20 विकेट ले सकता है।
आप ये सारे बहाने कर रहे हो। वही था रमीज राजा ही था सेलेक्टर चेयरमैन, और वही थे सारे सेलेक्टर जो रमीज राजा के अंडर सारे जो कर रहे थे। उन्हीं ने बोला था कि भाई हम सेलेक्ट नहीं करेंगे स्पिनर्स को, अच्छा हमारे स्पिनर नहीं है। और आप बाहर से विकेट, आप इंग्लैंड, आप ऑस्ट्रेलिया से विकेट्स मंगा रहे हो, आपको ड्रॉप इन पिचेस मंगा रहे थे आप, पता नहीं इसका क्या हुआ। फिर आपने एंडी हेमिंग्स को बुलाया वहां से कि आप पर्थ की तरह पिचेस यहाँ बनाओ, ये करो वो करो। आप जब देख रहे हो, आपके पास ऑलरेडी आपके पास एक पता है आपको क्या, इंडिया भी ये चीज कर रहा है, श्रीलंका भी कर रहा है, बांग्लादेश, आप वही चीज एग्जैक्टली कर लेते हैं। हम इंग्लैंड हमें 3-0 मार के गया 2022 के अंदर, आपको ऑस्ट्रेलिया मार के गया, न्यूजीलैंड से आप जीत नहीं सके, ड्रॉ हो गया था, बांग्लादेश आपको मार के गया। अब हम कितने गेम्स जीत चुके मैं होते ऑलरेडी, अगर मैं हम थोड़ा वो सही कर बताऊं लेते जरा 2-3 साल पहले। मैं आपको बताऊं, पता नहीं आपने टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी है नहीं, स्पेशली सेकंड टेस्ट मैच या थर्ड टेस्ट मैच में जो सेकंड विन थी। हाँ यकीन करें ऐसा लग रहा था कि हम हार भी गए तो वी आर ओके। सीरियसली, हाँ दैट इज अ बॉडी लैंग्वेज यू वांट टू हैव। हाँ। देखिए, मसला ये ना, जो इमरान खान फेमसली अक्सर कहते थे कि भाई हार से ना घबराओ, मैं कहता हूँ डेड राइट है, हार से नहीं घबराओ, जस्ट गो हार से फॉर नहीं द घबराओ। विन। और हार से नहीं घबराओ। हम्म, हार से घबराने का मतलब, देखिए ये एक जो फिनोमेनन है हार से ना घबराने का, इसका ये मतलब नहीं कि आप हारने के लिए जाओ। भाई हार से नहीं हाँ घबराओ आप। देखिए, अब एक गाड़ी चला रहे हैं, राइट? अब गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी जाने, आप इस चीज से डर रहे हो यार, खुदा न खास्ता मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, यू नो व्हाट, देन यू शुड नॉट बी बिहाइंड द व्हील्स। हाँ चांसेस तो ये हैं, हो जाएगा, लेकिन इट्स ओके, आपने अपनी डेस्टिनेशन में जाना है, आप ड्राइव करते रहें, बी केयरफुल। और खुदा न खास्ता ऐसी चीज होगी तो इट्स ओके, यू नो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ड्राइविंग। तो इसी तरह जो है ना, हाँ स्पेशली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि आप जीत के लिए जाएं। इन द मीन प्रोसेस, देखिए अब पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, राइट, एक प्लान बनाया कि भाई हम हाँ स्पिन विकेट बनाएंगे, हम स्पिन विकेट बनाएंगे, हम स्पिनर के साथ जाएंगे। हमारे प्लेयर को भी हम्म इशू है, अभी देखें अगर उनके स्पिनर जो है ना अच्छा खेल जाते, अच्छा कर देते। लीच ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, खासकर उसने पिछले हम्म, टेस्ट में लीच ने जो है ना इतना खोल के नहीं खेलने दिया। लेकिन अब यू नो यू हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर। हमारे पास उनसे अच्छे सीमर तो नहीं है, फॉर श्योर वी डोंट नहीं हैव है द नहीं है। सीमर। हमारे पास हमारी उस स्ट्रेंथ वर्ल्ड, स्पिनर्स है। हाँ हमारा ना नसीम शाह परफॉर्म कर रहा है, ना शाहीन अफरीदी परफॉर्म कर रहा है, ना नहीं। आपका जमाल। देखिए जमाल ने कोई विकेट नहीं ली, लेकिन चले, इट्स ओके, यू मैं यू आपको हैड वन। बताऊं असद भाई, ये जब आ गया है ना आकिब जावेद, ये स्पिनर आपको ये स्पीस बॉलर में निकाल के देगा ये। चले शाइन परफॉर्म नहीं कर रहा, नसीम से परफॉर्म नहीं कर रहा, ये आपको निकाल के देगा, और आप बोलोगे ये कहाँ था बंदा भाई इतने सालों से। ये कुछ ना कुछ फिगर देखिए, आउट करेगा, ये निकाल के मुझे देगा तो आपको मुझे पेस तो इस बॉलर। चीज की बड़ी खुशी है, मुझे तो इस चीज की बड़ी खुशी है, ये जितने भी हमारे ए ग्रेड के प्लेयर हैं जो अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझते आ रहे हैं पिछले कुछ 3-4 हाँ सालों में, इन्होंने पाकिस्तान को, हकीकत है कि तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। मैं नेम लिखाऊंगा उसमें, एक बाबर आजम इज नंबर 1, हाँ शाहीन है, हाँ चले नसीम नहीं है, हाँ लेकिन नसीम भी जो है ना उसकी भी नखरे, वो अपने रेज मांग रहे, कहते हैं मुझे ए ग्रेड में डालो। और यार, हाँ आई मीन तुम लोगों के वो हारिस रऊफ साहब, आई मीन इनके नखरे हाँ। जो है ना, इनके नखरे ही नहीं बंदा खत्म ही उठा नहीं हो रहा। सकता। तो हम्म, इनके बगैर जो पाकिस्तान जीता है ना, तो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज सेंट अक्रॉस। मैं ये हम्म, नहीं कहता इनको ना खिलाएं, वी नीड देम, वो अच्छे है, लेकिन ये है कि आपने कहा है कि लिसन गाइस, हम आपके बगैर भी जीत सकते हैं। मुझे हाँ लगता है ये, ऑल्दो आई डोंट मीन वांट टू डाइग्रेस फ्रॉम दिस डिस्कशन, मुझे लग रहा है कि ये खासकर ये इंडिया सीरीज हार गए हैं ना, ऐसे ही कोई मैसेजेस मुझे लगता है कि इंडिया बोर्ड भी जो है ना अपने जो सीनियर प्लेयर हैं उनको भी वो हम्म, भेजेंगे, क्योंकि दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे आर हाँ नॉट परफॉर्मिंग एंड यंग गाइज आर परफॉर्मिंग। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब सुंदर को देखेंगे इज परफॉर्मिंग, यशी क्या नाम है उसका, जायसवाल ने। जिसवाल को देखेंगे इज परफॉर्मिंग, शुभमन गिल, मतलब दे आर परफॉर्मिंग एंड बिग गन्स आर नॉट परफॉर्मिंग। अब सिर्फ आप उनको हम्म। इसलिए रखें कि भाई ये तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, then maybe you know it's good for business but it's not good for the game, it's not working out। ट्रू ट्रू ट्रू। तो इसी तरह जो है ना, आना उन्होंने ऐलान कर दिया है स्क्वाड का। मैं तो कहता हूँ बाबर आजम को कहें, लिसन गाइस, इफ यू डोंट परफॉर्म वी गोना टेक कामरान गुलाम। नहीं, बाबर आजम देखिए तो क्या मेरे कामरान ख्याल में गुलाम ने वो जो पिछली सेंचुरी की है ना पिछली इनिंग में, खैर देखिए उसका ये, पिछले टेस्ट में, वो जो है ना बहुत बहुत टफ पिच पे उसने की है, पहला मैच वो खेल रहा था। पहला मैच खेल रहा है, डेब्यू उसकी पहली इनिंग है, सेंचुरी दैट कर दी, वाज, वो भी बाबर आजम को रिप्लेस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सो दैट वाज प्रेशर लाइक ऑन यू हिम नो। वाज प्रोबब्ली। देखिए जब टीम जीत जाती है ना तो थोड़ी बहुत खामियां, किसी ने परफॉर्म नहीं भी किया तो कवर हो जाता है। तेरा हाँ कामरान गुलाम में इस मैच में था, दूसरी इनिंग में तो टाइम वो मिला ही नहीं। मिला ही नहीं लेकिन विकेट देखिए उसका। कभी कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहा है, कभी सऊद शकील परफॉर्म कर रहा है,
कभी जो है ना आगा परफॉर्म कर रहा है, सलमान ने लिया, ये दिस इज अ वो भी टीम अच्छा वर्क। प्लेयर है। हाँ, हाँ। लेकिन ये है कि एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, कर ही नहीं जा रहा है, और दूसरे उसको बस हम्म। ये भी इश्यू है कि मुझे कैप्टन क्यों नहीं बनाया, मैं ये क्यों नहीं हूँ, मुझे आई मीन ये तो जो है ना, ऐसे लोगों को जो लाइबिलिटी हो उनको लेके चलना हाँ, जरा जो है ना, उनको ब्रेक देनी मुश्किल चाहिए। है यार। हाँ, हम्म। ब्रेक देनी चाहिए उनको। चले, तो ठीक है, फिर बात करते हैं आपसे। तो एनीवे, वन लास्ट थिंग ये है कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया, एक हाँ। स्ट्रेटजी बनाई, गैम्बल किया, और उसके उनको डिविडेंड मिले, और उन्होंने जो है ना वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, और उन्होंने देखें हैरी ब्रूक को, ये पहली दफा है, हैरी ब्रूक हो गया, बेन डकेट हो गया, जॉर्ज रूट हो गया, ओली पॉप, क्रॉली, इनको पाकिस्तान के स्पिनर ने हिलने नहीं दिया। हिलने नहीं दिया। हकीकत ये है, वो इनको एक आध बहुत किसी बहुत बुरी तरह डेंगू, एक्सपोज कर दिया इनको। इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया है स्पिनर्स ने। और अब कहीं पे भी ऑफ कोर्स कहीं पे भी जाएंगे सब कॉन्टिनेंट में खेलने, स्पेशली स्पिनर्स इनके ऊपर चढ़ जाएंगे अब। दे मैं विल तो हिल नहीं कहता हूँ देंगे। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया एशेज खेलने जा रहे हो, कहीं स्पिनर ही बना, स्पिन हाँ, विकेटें बनाओ। आई मीन इट्स नॉट गोना हाँ। हैपन, लेकिन ये है कि वो भी अपनी इनकी स्ट्रेंथ पेस होती है, और लेकिन ये है बैस कि बॉल का भी जनाजा निकाल दिया उन्होंने। जो बिल्कुल बैस बॉल बिल्कुल खेलते आ रहे थे। बिल्कुल, उसने क्या कहा है नासिर हुसैन ने, क्रिप्ट क्या कहा है ना, क्रिप्टोनाइट। अच्छा। हाँ, हाँ, उसने नई हाँ। टर्म निकाली है, क्रिप्टोनाइट, कि बेसबॉल हाँ। का जो है ना वो है काउंटर। नहीं, इतना मतलब पाकिस्तान को इतना बैकलैश मिल रहा था। नासिर हुसैन बोल रहा था कि क्या ये घटिया पिचेस बनाई हैं, और माइक एथरटन बता रहा था। बाकी आई थिंक कुछ ऑस्ट्रेलिया का, आई थिंक कुछ कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया को, आई थिंक कोई प्लेयर, एक्स प्लेयर है, बोल रहा था इसको तो खेलना ही नहीं चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। क्या बकवास पिचेस वगैरह होती है पाकिस्तान, नो टीम शुड गो टू पाकिस्तान टू प्ले इन दिस एंड दैट। तो ये सारा पूरा द होल थिंग चेंज्ड इन विद इन अ वीक। एक वो हफ्ते में उन्होंने तो पहले पूरी पहले होल थिंग मैच में, चेंज। हकीकत ये है, जो पहले मैच की जो पिच थी, दैट वाज जैसे रोड कहते हैं, रोड या सीमेंट वो पिच, तो हम बकवास सब पिच भी थी यही वो। बोल रहे थे। हम सब भी यही बोल रहे थे पाकिस्तान में बैन करो क्रिकेट, पाकिस्तान में क्रिकेट ही ना भाई, करो वो हमने अगर ये यही ऐसे कहा ही था करना ना है तो कि फिर भाई से। वो एक नेगेटिव माइंडसेट था, वो मैच ड्रॉ करने वाली पिच थी, वो तो इंग्लैंड असल ने में यही साइकोलॉजिकली असल में वही हम लोग इतने सालों से यही करते आ रहे थे। हम लोग हारने से डर रहे थे। इसलिए जो रनीज राजा भी जब कैप्टन क्या बोल रहा हूँ, जब सेलेक्टर था, ये रीजन था कि पिचेस देखो क्या बोले कि हम दे वर स्केर्ड ऑफ लूजिंग। वो नहीं चाह रहे थे कि हमारी 20 विकेटें गिरे, वो बस किसी तरह से प्लस ड्रॉ हो जाए। वो ऑलरेडी इतना एग्जैक्टली, डरे हुए थे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से कि यार ये तो हमको हरा ही देंगे फॉर श्योर। तो वो बिल्कुल चाह रहे थे बस उससे हम बच जाएं, हम हारे ना, ड्रॉ कर ले कुछ तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही। और वो बड़ा गलत आई थिंक वो स्टेप था करने का। बिल्कुल उनको जाना था फॉर द विन बेसिकली। आप जब बिल्कुल। हारने से डरोगे तो ऐसे अपने बैटिंग, तो ऑफ कोर्स अब जो आपके दिल में डर नहीं होगा यार मैं हारूंगा, तो देयर इज नथिंग टू लूज एंड बेसिकली। देखिए, कोई ये नहीं कहता कि भाई आपने स्पिन विकेटिंग क्यों बनाई है या फास्ट विकेटिंग क्यों बनाई है, मतलब एज लॉन्ग एज इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, इंडिया हमेशा स्पिन विकेट बनाता है। इंडिया के स्पिनर एग्जैक्टली। एक्समैन या क्या कहते हैं, जडेजा, जडेजा, वो तो कुलदीप है। ऐसे आपको झगड़ लेते हैं जैसे कोई वो ईगल नहीं होता, आपको झगड़ लेता है। एग्जैक्टली, लेकिन यू नो एग्जैक्टली। व्हाट, दे आर प्लेइंग। देखिए, अभी तो खैर वो हम अलग से एक वीडियो करेंगे, वो उनके साथ उनके अपने टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन हो गया, लेकिन वो डेड विकेट नहीं बनाते कि भाई इधर तो जो है ना आठ हम्म, आठ सौ रन बन जाए, 700 रन बन जाए, हम हारे ना, ड्रॉ हो जाए। हम्म। वो जिस तरह पश्चिम में कहते हैं, दा गज दाओ मैदान, कि भाई ये है आपके सामने, या आप जीतो या हम जीते। हम्म। हाँ, तो बस यही है, सब आपके सामने ही है सब और कुछ, नहीं, मैंने ऐसा दूसरी अच्छी बात ये है कि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली लोअर मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, जैसे सऊद शकील हो गया, सलमान अली आगा, इवन नोमान अली एंड साजिद खान, वो स्पिनर का बहुत अच्छा खेलते हैं। यार। मैं तो कहता ऐसे हूँ आप हारिस भाई, आप ये देखिए, इन दो प्लेयर के आने से साजिद अली और नुमान से कितना फर्क पड़ा है। कितना फर्क पड़ गया। मतलब कामरान गुलाम की इनिंग से भी फर्क पड़ा है, लेकिन इन हाँ, दो के आने से ये विकेट भी ले रहे हैं और रन भी कर रहे हैं आपके लिए, रन भी कर रहे हैं, रन कर फील्डिंग भी रहे हैं, अच्छी और करते हैं, जान दूसरा भी जो मारते हैं। आपका रन कर रहे हैं, और जो आपके जो मेन आपके बैटर हैं उनको उनको कंपनी दे रहे हैं। कम नहीं दे रहे हैं, मतलब ये दिमाग ये से वो कर रहे हैं। विकेट, ये उन विकेटों पे दे रहे हैं जहां पे 50-50 60-60 रन भी बहुत बड़ी मायने रखते हैं। हाँ, तो मतलब है कि ये आई मीन इस तरह के प्लेयरों को साइड लाइन करना, बाहर रखना, ये तो मतलब ये तो टीम ज्यादती में है, मस्ट है। जबरदस्त ज्यादती है। बहुत बड़ी ज्यादती हाँ, है। मैं ये तो बोला दफा कि करो, दफा करो इन बिग नेम ब्रांड नेम को यार, ऐसे प्लेयर हमें चाहिए जो जान की बात। जिस आप कह रहे थे साजिद खान खून निकल रहा है, उसके 2 स्टिचेस लगे हैं,
वो कहते हैं उसने कहा कहता है मैंने खेलना यार, मेरे मुल्क हार रहे हैं, वी हैव टू गेट दिस, अपना नेम सेक के लिए खेलना है। दिस इज काइंड ऑफ हाँ प्लेयर वी नीड। एग्जैक्टली ऐसे एग्जैक्टली। हमें प्लेयर चाहिए, हमें ये ब्रांड श्रांड वी डोंट केयर अबाउट। और नहीं हमें ये इसकी एटलीस्ट ये जो सब जो सेलेक्टर्स थे, कैप्टन जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया इन प्लेयर्स को, ये प्लेयर्स तो खेल रहे थे ना, एक तो छुपे हुए थे, डोमेस्टिक में तो खेल परफॉर्म कर रहे थे। आपका नाम आ रहा है, अब जितनी भी आपकी ट्रॉफीज वगैरह हो रही है, आपका नाम ऊपर। साजिद खान ने इवन फाइनल में अच्छी बॉलिंग कराई थी ये पाकिस्तान कप के। आपका नाम तो हर जगह था, उसके बावजूद आप क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे थे उसको? बात सारी ये थी। देखें साजिद खान ने पहले मैच जब पहली इनिंग में उसने 7 विकेट ली थी तो उसने यही कहा, उसने कहा यार मैं तो जब लास्ट टाइम ड्रॉप हुआ हूँ मैंने तो उसमें भी जो है ना विकेट ली थी, तो मुझे अच्छी बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया के वो अंदर। कहते हैं ना कि हाँ मुझे क्यों निकाला भाई, मुझे किस बात पे निकाले, मैंने तो क्यों परफॉर्म निकाला? किया हाँ है, हाँ मैंने हाँ तो हाँ। परफॉर्म किया है, तो मुझे किस बात पे आपने निकाल दिया। एक तो होता है ना हम्म। बंदा नहीं परफॉर्म करता, यप। तो मतलब ऐसे ये ही है। ज्यादती है ना, इसको कहते हैं ज्यादती है, हम्म। ज्यादती है। तो इस तरह के दलेर प्लेयर आप देखिए, नौमान तो प्रॉपर बैटर है, मतलब ये दोनों ऐसे हैं, ये तो अपने अपने टर्म्स पे खेलते हैं, अपने और टर्म्स पे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, दे प्ले स्पिनर्स वेरी वेल। बिल्कुल। अब आप देखो बॉल इतनी इतनी टर्न हो रही है, बॉल कभी यान जल के वहां जा रही है। उनके भी बॉलर्स को बड़ा अच्छे बॉलर थे, जैक लीच है, वो शोएब बशीर है, इसके अलावा रेहान अहमद इतनी इतनी स्पिन कर रहा है रेहान अहमद, इस तरीके से वो खेल रहे थे। वो दैट वाज कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी नहीं खेलता इस मैं तरीके आपको से। बताऊं, ये साजिद खान ने जो 48 रन बनाए हैं ना, आप हाँ उसकी तरफ बैटिंग देखिएगा, उसने ऐसे प्लान करके खेली है सारी। एक जो उसने 2 चौके लगाए और छक्के तो खैर उसने कुछ 4 एक छक्के लगाए, इट्स लाइक ए प्रॉपर बैटर, सीरियसली प्रॉपर बैटर एग्जैक्टली। हाँ प्रॉपर बैटर, बिल्कुल अपनी टर्म्स पे खेला है वो। यप यप यप। दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स यू डेफिनेटली नीड इन योर टीम। चले ठीक है, ठीक है, फिर ओके, बात चलिए, करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।